रात का अंधेरा। एक कमरे में एक शख्स सजदे में गिरा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कोई आम आदमी नहीं, ये है उमर इब्ने अल-खत्ताब, दूसरे खलीफा। वो शख्स जिसने रोम और पर्शिया को घुटने टिकवा दिए। लेकिन आज रात ये ज़बरदस्त शहज़ादा खौफ में है। कौन सा डर है ये? दुश्मन का? मौत का? नहीं, ये डर है अल्लाह का। 620 ईस्वी अरब में एक इनकलाब आ चुका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उमर, वो पहले इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। तलवार लेके निकले थे नबी को कत्ल करने। और फिर एक रात में सब कुछ बदल गया। जो दुश्मन था वो बन गया सबसे वफादार साथी। लेकिन ये तब्दीलियां, ये सिर्फ शुरुआत थी एक लंबे सफर की। एक ऐसे सफर। 634 ईस्वी में अबू बकर की वफात के बाद जिम्मेदारी आई उमर के कंधों पर। लेकिन उन्होंने ताज नहीं पहना, महलों में नहीं बैठे। रात को जब सब सोते थे, उमर निकल पड़ते थे गलियों में, अकेले एक चादर में लिपटे हुए, देखने कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई मजलूम तो नहीं। ये था वो खलीफा जिसके पास आधी दुनिया की दौलत थी, लेकिन खुद फाका करता था। क्यों? क्योंकि उनका डर, उनका खौफ अल्लाह के सामने जवाबदेही का था। उमर सुनते हैं किसी घर से बच्चे रो रहे हैं। दरवाजा खुला, अंदर देखा एक माँ अपने बच्चों को पत्थर उबाल रही है, धोखा दे रही है कि खाना पक रहा है। उमर का दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। फौरन भागे, अपनी पीठ पर अनाज की बोरी उठाई, खुद लेकर आए उस घर, और फिर खुद हाथों से खाना पकाया उन बच्चों के लिए। ये था उमर, जिसका डर उसे इंसानियत सिखाता था हर लम्हा। रात के आखिरी पहरों में जब दुनिया सो जाती, उमर का असली चेहरा सामने आता। सजदे में गिर जाते और गहरी सिसकियां भरते। या अल्लाह, मुझे बता दे कि अगर मेरी रियासत में कोई कुत्ता भी भूखा मरा तो क्या तू मुझसे नहीं पूछेगा? ये सवाल, ये डर, ये खौफ, ये चीज थी जो उमर को अलग बनाती थी। वो जानते थे ताकत, मकाम, ये सब फना है, लेकिन अल्लाह के दरबार में हर जुल्म का हिसाब होगा, हर आंसू का जवाब देना होगा। ये डर, ये उमर की ताकत था। एक वक्त किसी ने उमर से पूछा, आप जन्नत चाहते हैं? उमर रुक गए, आंखें भर आईं और कहा, अगर मुझे जहन्नुम से बचा लिया गया, बस इतना ही काफी है। दुनिया के सबसे ताकतवर बंदे की ये फिक्र कि कहीं उसकी नेकियां अल्लाह को कबूल ना हो, कहीं उसकी खिदमत, उसका सब कुछ नाकाम ना हो जाए। ये सोच, ये अंदरूनी जंग, ये वो चीज है जो हम भूल गए हैं। हम जो सोचते हैं थोड़ी सी नमाज, थोड़ा सा सदका और जन्नत हमारा हक है। लेकिन उमर तो खुद को एक आम गुलाम समझते थे अल्लाह का। एक दिन एक किप्ती आदमी मिस्र से आकर मदीना पहुंचा। वो शिकायत लाया, मिस्र के गवर्नर के बेटे ने उसे मारा है, जुल्म किया है। उमर ने फौरन हुक्म दिया, गवर्नर और उसका बेटा दोनों मदीना आए अभी। जब वो आए, उमर ने उस किप्ती को कूड़ा दिया और कहा, मार इस जालिम को जैसे उसने तुझे मारा था। पूरी दुनिया दंग रह गई। एक खलीफा अपने गवर्नर के बेटे को एक आम आदमी के आगे पेश कर रहा है। ये था वो डर, वो खौफ कि अगर यहां इंसाफ नहीं किया तो कल अल्लाह के दरबार में क्या जवाब होगा। जब पर्शिया फतेह हुआ, खजाने आए, हीरे, मोती, सोना, चांदी। सहाबियों ने कहा, या उमर, अब तो आप महलों में रहिए आराम से। उमर ने हाथ बढ़ाया, सोने को छुआ और फिर हाथ वापस खींच लिया। उनकी आंखें भर आईं और कहने लगे, ये फितना है, ये आजमाइश है मेरी। उन्होंने वो सब माल लोगों में तकसीम कर दिया और खुद उस टूटे फूटे घर में रहते रहे, क्योंकि उनका डर था कि कहीं ये दुनिया उन्हें अल्लाह से दूर ना कर दे। लोगों का कहना है, उमर ने 10 साल में शायद ही कभी चैन की नींद सोए हों। हर रात निकल जाते गलियों में, बस्ती में देखने, कहीं कोई परेशान तो नहीं, कहीं कोई बीमार तो नहीं। एक बार किसी ने पूछा, आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? उमर ने जवाब दिया, अगर फुरात के किनारे भी कोई जानवर गिरकर मर गया तो उमर से सवाल होगा कि तुमने क्यों रास्ता साफ नहीं किया। ये था उनका खौफ, ये थी उनकी जिम्मेदारी का एहसास, जो आज हमें नहीं मिलता। 644 ईस्वी उमर को एक ख्वाब आया। एक मुर्ग ने उन्हें चोंच मारी 3 बार। उन्होंने समझ लिया मौत करीब आ रही है, लेकिन डर नहीं आया मौत का।
डर आया उस सवाल का, कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने रब को। अपनी बेटी हफ्सा से कहने लगे, जब मैं मर जाऊं आयशा से इजाजत लेना कि मुझे रसूल अल्लाह के पास दफन कर देना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना, मैं लायक नहीं उस मकाम का। ये थी उमर की अज्जी, उनका खौफ खुदा जो उन्हें अजीम बनाता था। फज्र की नमाज 3 नवंबर 644। उमर इमाम बनकर खड़े हुए। नमाजियों की सफ़ें, मदीना की गलियां, सब खामोश। फिर अचानक अबू लुलू, एक पर्स गुलाम, सामने से आया और छुरा घोंप दिया उमर के पेट में 6 बार। खून बह निकला, लेकिन उमर ने उसी हालत में नमाज पूरी करवाई। गिर रहे थे, मर रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुजूर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये था उमर, आखिरी सांस तक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का खौफ रखने वाला। कमरे में सहाबिया इकट्ठे हैं, सब रो रहे हैं। उमर की आंखें खुलती हैं। पहला सवाल, नमाज का वक्त हो गया। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं, जाओ आयशा से पूछो क्या मैं अपने आका के बगल में दफन हो सकता हूँ। अब्दुल्ला दौड़ते हैं, आयशा रोती हैं और इजाज़त देती हैं। जब उमर को बताया गया वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। 3 दिन तक तड़पे, दर्द में रहे, लेकिन ज़ुबान पर सिर्फ जिक्र, सिर्फ अल्लाह का नाम। और फिर 63 साल की उम्र में ये अजीम बंदा अपने रब से मिल गया। आज जब हम उमर का जिक्र करते हैं तो याद करते हैं उनकी फुतूहात, उनका इंसाफ, उनकी ताकत। लेकिन असली सबक वो है जो हम भूल गए। उमर की असली अजमत उनका अंदरूनी खौफ था। वो डर जो उन्हें रात को नींद नहीं आने देता था, वो डर जो उन्हें गरीबों की खिदमत पर मजबूर करता था। आज हम सोचते हैं ताकत ही सब कुछ है, मकाम ही अजमत है, लेकिन उमर ने सिखाया असली ताकत है अल्लाह का खौफ दिल में रखना। वो ताज, वो तख्त, वो दौलत, ये सब फना है, लेकिन जो दिल में अल्लाह का डर रखे वो हमेशा जिंदा रहेगा, लोगों की दुआओं में, तारीखों की किताबों में। और अब सवाल ये है कि हम कहाँ हैं? हम जो अपनी थोड़ी सी कामयाबी पर, अपने छोटे से मकाम पर इतने गुरूर में आ जाते हैं। उमर, जिन्होंने आधी दुनिया फतह की, रात को रोते थे, डर से कांपते थे। और हम जो 4 नमाजें भी ढंग से अदा नहीं करते, सोचते हैं जन्नत हमारा हक है। उमर का खौफ उनकी मोहब्बत की अलामत थी अल्लाह से। जब तक ये खौफ, ये डर, ये एहसास जिम्मेदारी हमारे दिलों में नहीं आएगा, तब तक ना हम उमर जैसे बन सकते हैं, ना ही अल्लाह की मर्जी हासिल कर सकते हैं। उमर इब्ने अल खत्ताब की कहानी सिर्फ तारीख की कहानी नहीं है, ये एक दावत है हर उस इंसान के लिए जो सच्चाई की तलाश में है, कि सच्ची अजमत महलों में नहीं, दिल के खौफ में है। सच्ची ताकत तलवार में नहीं, अल्लाह के आगे झुकने में है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो, कामयाबी हो, इज्जत हो, तो हमें सीखना होगा उमर से, उनका खौफ, उनकी अज्जी, उनकी खिदमत। क्योंकि आखिर में जब हम अपने रब के सामने जाएंगे, तब ना दौलत साथ जाएगी, ना मकाम, ना शोहरत, बस जाएगा एक सच्चा दिल जिसमें अल्लाह का खौफ हो और बंदों के लिए मोहब्बत।